मैं श्री सुबल कुमार दास स्टैंडर्ड 8th हिंदी बच्चों को हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज मैं लेसन 8 मॉरिशस हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान विषय को पढ़ाना चाहता हूँ। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ भी जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो है मगर शूद्र कोई नहीं है। जब प्रधानमंत्री के दफ्तर के फ़ोन आया तो मुझे 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना है। मेरी पहली प्रतिक्रिया आलस्य और थकावट की हुई। फिर मैंने कहा अपने डॉक्टर से पूछ कर बताऊंगा। अगर ये इजाज़त दे देंगे तब जाने की बात सोचूंगा, मगर अकेला जाने की बात मैं सोच नहीं सकता। आपको मेरी पसंद का एक साथी ज़रूर देना होगा। जब डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा आप कमज़ोर हैं मगर डॉक्टरी कारणों से मैं आपको सफ़र पर निकलने से रोक नहीं सकता। यात्रा पर दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नौरवी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। विदेशों की यात्रा मैंने काफ़ी की है। जब भी अवसर अनुकूल रहा है तो लेखक ने दुनिया की और सर्विसों को छोड़कर बराबर एयर इंडिया को पसंद किया है। इधर से जाते समय नौरवी में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतः मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों की मुलाकात कर लेनी चाहिए। नौरवी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई है और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती रहती है। इसके बाद लेखक ने उस मॉरिशस में देखा चारों तरफ शेर सोए हुए थे और चारों तरफ उसके पास मोटर के अंदर आदमी बैठे उसे देख रहे थे, लेकिन शेरों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ऐसे सोच रहे थे ये इंसान नहीं, सामान्य चीज़ है, पेड़ पौधे जैसे हैं, खरपतवार जैसे हैं। तो ये लेखक के मन को बहुत अच्छा लगा यह दृश्य। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड भी दिखाई पड़ा, जिसके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और दो और को चल दिए। हिरणों के झुंड ने सोच लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ी है, अतः चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा कि झुंड में छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भागने निकले मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुकें और देखें क्या होता है, किंतु 6 से ऊपर हो रहा था। 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। नॉर्वे से मॉरिशस तक जब लेखक BOAC के विमान में उड़े, यह विमान नॉर्वे के 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे।
वैसे मॉरिशस द्वीप का रकबा 1150 वर्ग किमी आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का वो सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते थे। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बाजे शब्दों का अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हैं। मॉरिशस को एक भारत के साथ बांधने का काम हिंदी कर रही है। भारत में बैठे बैठे हम लोग नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाए, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभन को ठुकरा दिया था। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थिति ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। इसके बाद अंत में वहाँ का जो परी तालाब है, तालाब भी हिंदुओं की एक एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं। परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों को प्रवेश करते हैं। इस प्रकार है यह विषय। अभी मैं इस कुछ प्रश्न के उत्तर में भेज रहा हूँ और बाकी प्रश्नों के उत्तर तुम लोगों को स्वयं करना है। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, तुम लोग खुद करो और डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर बात करो।